राजन, जिसे तुम 5 वर्ष पहले मासूम बच्ची समझ के जंगल से अपने महल में उठाकर लाए थे, वो कोई साधारण बालिका नहीं है। गुरुदेव, आप कहना क्या चाहते हैं? वह बालिका वास्तव में एक इच्छाधारी नागिन है। गुरुजी की बात सुनकर महाराज पूरी तरह उलझ गए। उनके हृदय में अपनी बेटी पर अटूट विश्वास था। महाराज ने गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया और अपने राज्य की ओर लौट आए। आज हम अपने गुरुजी के आश्रम गए थे। उन्होंने हमसे ऐसी बात कही है जिसे सुनकर हमारा मन मानने को तैयार ही नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ उसके पीछे तुम हो। लेकिन बेटी, हमें इन बातों पर विश्वास नहीं। कोई कुछ भी कहे, हम तुम पर पूरा भरोसा करते हैं। तुम अपने परिवार को कभी कष्ट नहीं पहुंचा सकती। गुरुजी ने जो कहा वह बिल्कुल सत्य है। क्या? हाँ महाराज, आपने सही सुना। आपके परिवार के साथ जो कुछ हुआ है उसके पीछे मैं ही हूँ। इतना सुनकर महाराज के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये तुम क्या कह रही हो तपस्या? हमारी बेटी हमारे ही परिवार के साथ ऐसा नहीं कर सकती। ये सच नहीं है। आखिर आप अपने ही माँ और भाइयों को क्यों मारोगी? क्योंकि मैं कोई साधारण सी लड़की नहीं, एक इच्छाधारी नागिन हूँ। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। जिसे हमने अपनी बेटी की तरह पाला वह ऐसा कभी नहीं कर सकती। यदि तुम सच में नागिन हो तो तुमने अपने ही परिवार के साथ ऐसा क्यों किया? तुम्हारे भाई और तुम्हारी माँ ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? आपको याद नहीं होगा महाराज, लेकिन मुझे सब याद है। आज से 7 वर्ष पहले आप अपने दोनों पुत्रों को गुरुकुल छोड़ने जा रहे थे। युवराजो, अपने गुरु की हर बात का पालन करना और उनकी सेवा भी करना। अपनी शिक्षा का अभ्यास हर रोज करना, समझे? माँ, आपके आंखों में आंसू क्यों हैं? बेटा, आज तक हम आपसे एक पल भी दूर नहीं हुए, लेकिन आज आप चले जाएंगे तो ये महल सूना हो जाएगा। अरे माँ बेटों का मिलन हो गया हो तो अब चले। हमें गुरुजी के आश्रम शाम होने से पहले पहुँचना है। महाराज अपने दोनों पुत्रों को लेकर जंगल के रास्ते से चल पड़े। दोनों युवराज बहुत खुश थे। रास्ते में खेलते कूदते समय बीतता गया। तभी छोटे युवराज ने कहा, पिताश्री, यही रथ रुकवाइए ना, हमें झाड़ियों में कुछ काम है। युवराज, ये तो आपका हमेशा का नाटक है। जब भी हम बाहर जाएंगे तो कहीं आपको प्यास लगती है तो कहीं आपको बाथरूम आती है। ये सब घर से ही करके आना चाहिए था ना। पिताजी, भैया भी छोटा है, जब बड़ा हो जाएगा तो अकल आ ही जाएगी। ठीक है भैया, थोड़ा जल्दी आना। युवराज रथ से उतरते हैं और धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ते हैं। महाराज वहीं रुककर उनका इंतजार कर रहे थे। तभी जंगल के कोने से एक नाग और उसका बच्चा छुपकर उन्हें देख रहा था। पिताजी, ये लोग कौन हैं और हमारे घर के पास क्या कर रहे हैं? बेटा, ये इस जंगल और इस राज्य के महाराज हैं। इन्हीं की वजह से तो हम सुरक्षित हैं। ये जानवरों और जंगल से बहुत प्रेम करते हैं। पिताजी, माँ की 10 साल की तपस्या पूरी होने वाली है, वो बस आती ही होंगी। हाँ बेटा, माँ के आने से पहले हम महाराज को प्रणाम करने चलते हैं। पिताजी, महाराज हमें देखकर मार तो नहीं देंगे ना? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे डरो मत बेटा, ये महाराज का दिल तो बहुत बड़ा है। वो तो जीव जंतुओं की रक्षा करते हैं, हमें कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। चलो। जैसे ही नाग और उसका बच्चा महाराज के पास बढ़ते हैं, अचानक से सैनिक की नजर उन पर पड़ी। सैनिक ने तुरंत तीर चलाया और तीर नाग पर लगा। तभी नाग दर्द से तड़पने लगता है। पिताजी! बेटा, तुम जाओ यहाँ से। ये लोग तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। जाओ बेटा, भाग जाओ। पिताजी, आपको कुछ नहीं होगा और मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। नहीं बेटा,
तुम्हें हमारी सौगंध, जाओ जल्दी यहाँ से, वरना ये लोग तुम्हें भी मार देंगे। तुम्हारी माँ आने ही वाली होगी। जाओ बेटा जाओ, भाग जाओ जल्दी। सांप का बच्चा अपने पिता को छोड़कर झाड़ियों में छिप गया और उन्हें देखने लगा। अरे मूर्ख नालायक, ये तुमने क्या कर दिया? आज नाग पंचमी के दिन तुमने एक निर्दोष सांप की हत्या कर दी। महाराज, ये सांप हमारे लिए खतरा बन रहा था। अगर हम इसे नहीं मारते तो ये आपको डस सकता था। हमें ऐसा करना पड़ा। ठीक है, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब इसे यहीं दफन कर दो ताकि इसकी आत्मा को शांति मिल सके। महाराज के कहने पर सैनिक ने नाग के सबको मिट्टी में दफन कर दिया और आश्रम की ओर चले गए। आज मेरी तपस्या पूरी हुई। 10 वर्षों के बाद मैं अपने पति और बच्चों से मिलूंगी। देखना वो कितने खुश होंगे। नागिन खुशी खुशी अपने घर लौटी और अपने पुत्र और पति को आवाज देने लगी। नागेश, कहाँ हो तुम? देखो मैं आ गई। आज मेरी तपस्या पूरी हुई। नागेश, सुन रहे हो ना मुझे? देखो ये मजाक मत करो, जल्दी बाहर आओ। नागिन के बार बार आवाज देने पर भी उसका पति बाहर नहीं आया, लेकिन उसका बेटा रोते हुए नागिन के पास आया और उसके गले लगकर रोने लगा। माँ, आप आ गई। आपने आने में बहुत देर कर दी। क्यों बेटा, देर किस बात की? और तुम्हारे पिता कहाँ हैं? माँ, राजा के सैनिकों ने उन्हें मार दिया। मैंने आपके आने से पहले उन्हें जाने से मना भी किया था, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। पिताजी हमें अकेला छोड़कर चले गए। नहीं, ये नहीं हो सकता। आखिर हमें किस बात की सजा दी गई है? हमने उनका क्या बिगाड़ा था? हमारे हंसते खेलते परिवार को महाराज ने उजाड़ दिया। नहीं, मैं कभी महाराज को खुश नहीं रहने दूंगी। जिस तरह उन्होंने हमारे पति को मारा है, मैं भी आज वचन देती हूँ, मैं जब तक उनके परिवार को न मार दूँ तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। मैं उनके परिवार को भी नहीं छोड़ूंगी। मैं उनसे अपना बदला लूंगी। मैंने आपके महल के अंदर आने की बहुत कोशिश की, लेकिन कड़े पहरे के कारण मैं अंदर नहीं आ सकी। तभी मैंने एक बच्ची का रूप लिया, जिसे आप गोद में लेकर महल के अंदर आ गए। तभी से मैं आपके परिवार को एक एक करके मारती गई। हमें माफ कर दो बेटी, हमसे अनजाने में बहुत बड़ा पाप हो गया। लेकिन अगर हमारी जान देकर भी तुम्हारे पति जीवित होते हैं तो हम तैयार हैं। अब हम पर खोने के लिए और कुछ भी नहीं बचा। अब हमें भी डसकर खत्म कर दो और अपना बदला ले लो। पिताजी, आपने हमें बचपन से पाला पोसा है, अपने पुत्रों से भी अधिक प्रेम किया है। हम आपको नहीं मार सकते। तपस्या, अब हम क्या करें? हमारे बच्चे, पत्नी सब हमें छोड़कर चले गए। हमारे जीवित रहने का कोई उद्देश्य नहीं बचा। जिस तरह हमारे पत्नी और बच्चों को मारा, हमें भी मार दीजिए और इस दुख से हमें मुक्त कर दीजिए। हाँ, एक तरीका है जिससे मेरे पति जीवित हो सकते हैं, लेकिन उसमें आपकी जान भी जा सकती है। बेटी, अगर हमारे प्राण देकर भी आपका परिवार जीवित होता है तो हम तैयार हैं। बताइए हमें क्या करना होगा? यहाँ से 10 कोस दूर जाओगे, वहाँ आपको खुद रास्ता मिल जाएगा, लेकिन वहाँ बहुत खतरा है और जो भी वहाँ गया है वो लौटकर नहीं आया। एक बार फिर सोच लीजिए महाराज। नहीं तपस्या, अब हम वहाँ जरूर जाएंगे, फिर चाहे जो भी हो। लेकिन यदि हम वापस नहीं लौटे तो अपना ख्याल रखना और हो सके तो माफ कर देना। अब आपके सिवा हमारा है ही कौन? अगले दिन महाराज घोड़े पर सवार हुए और 10 कोस की यात्रा के लिए चल पड़े। उन्हें सुबह से शाम हो गई और शाम से रात, और अगली सुबह 10 कोस की यात्रा पूरी करने के बाद महाराज के होंठ सूख चुके थे और गले में आग जैसी प्यास लग रही थी। बहुत जोर से प्यास लगी है। आसपास ना तो कोई नदी दिखाई दे रही है और ना ही कुआं। अब तो लगता है सिर्फ इस कुटिया में ही पानी मिल सकता है।
महाराज जंगल के बीच एक टूटी फूटी झोपड़ी के ओर बढ़े। चारों ओर घास और पत्थर थे। महाराज धीरे धीरे झोपड़ी के पास गए और आवाज देने लगे। कोई है? यहाँ कोई रहता है क्या? बेटा अंदर आओ, मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ। हमारी प्रतीक्षा कौन कर रहा है और क्यों? अब तो अंदर जाकर ही देखना होगा। महाराज धीरे धीरे अंदर गए और उन्होंने देखा कि अंदर एक बूढ़ी स्त्री जमीन पर लेटी हुई थी और वह आखिरी सांसें ले रही थी। माँ जी, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? बताइए, आसपास कोई वैद्य है तो बता दीजिए, हम आपको उनके पास ले चलेंगे। आपको कुछ नहीं होगा। नहीं बेटा, तुम्हारे आने से अब मेरा समय पूरा हो चुका है। मुझे बहुत प्यास लगी है। क्या तुम मुझे अपने हाथों से पानी पिला सकते हो? जी माँ जी, लेकिन यहाँ दूर दूर तक ना तो कोई कुआं है और ना ही कोई नदी। चिंता मत करो बेटा, घर के कोने में एक मटका है, उसका पानी कभी नहीं सूखता। जाओ, उसमें से पानी लाकर मुझे पिला दो ताकि मैं चैन से मुक्त हो सकूं। जी माँ जी, अभी लेकर आते हैं। महाराज झोपड़ी के कोने में गए और वहाँ देखा एक पुराना मटका रखा था। जल्दी से पानी लिया और बूढ़ी स्त्री को पिलाने लगे। लेकिन जैसे ही बूढ़ी स्त्री ने पानी पिया, अचानक उसका रूप बदलकर एक देव कन्या में बदल गया। कौन है आप? अभी तो आप अपनी आखिरी सांसें ले रही थी, लेकिन अब अचानक से ये रूप। मैं देव कन्या हूँ। मुझे श्राप मिला था। कई वर्षों से मैं इसी झोपड़ी में सड़ रही थी, लेकिन तुमने मुझे पानी पिलाकर श्राप मुक्त कर दिया। अब मैं मुक्त हो चुकी हूँ। लेकिन आप कौन हैं और आप यहाँ क्यों आए थे? हम उदयगढ़ के राजा विक्रम हैं और हम यहाँ एक अधूरे कार्य को पूरा करने आए थे। लेकिन रास्ते में हमें बहुत प्यास लगने लगी तो हमें ये घर दिखाई दिया। हे राजन, अब मुझे जाना होगा। मेरे जाने का समय हो गया है। लेकिन जब भी तुम्हें कभी मेरी जरूरत हो तो बस मेरा ध्यान करना, मैं वहां पहुंच जाऊंगी। महाराज जैसे ही नगर में पहुंचे, उन्होंने देखा पूरा नगर सुनसान और वीरान सा लग रहा था। लोगों की आंखों में डर और घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। सभी लोग कुपोषित थे। बाबा, इस राज्य को क्या हो गया है? यहाँ सब लोग बीमार से क्यों दिखाई दे रहे हैं? लौट जाओ, नहीं तो जो हाल हमारा है वो तुम्हारा भी हो जाएगा। बस लौट जाओ। इतना बोलकर वह बूढ़ा आदमी वहां से चला गया और महाराज भी उस राज्य के राजा के पास पहुंचे। महाराज प्रणाम। आपके राज्य को क्या हुआ है और आप भी दुखी दिखाई देते हैं? आखिर बात क्या है? महाराज विक्रम, जितनी जल्दी हो सके अपने राज्य लौट जाइए, नहीं तो आपका हाल भी हमारे जैसा हो जाएगा। लेकिन बात क्या है महाराज? और आपकी आंखों में ये आंसू? हमें बताइए क्या बात है महाराज? और आपका राज्य इतना सूखा क्यों है? महाराज विक्रम, हमारा राज्य पहले बहुत खुशहाल था। हमारी प्रजा हमारे पुत्रों जैसी थी। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। मेरी बेटी राजकुमारी चित्रलेखा विवाह के योग्य हो चुकी थी। दूर दूर से राजकुमार उनके विवाह के लिए आ रहे थे। लेकिन तब कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। महाराज, हमने सुना है कि आप अपनी राजकुमारी के विवाह के लिए एक सुंदर राजकुमार की तलाश कर रहे हैं। हाँ, तुमने ठीक सुना है। मेरी बेटी का हाथ उसी को मिलेगा जिसके पास एक ऐसी वस्तु हो जो संसार में किसी के पास न हो। क्या तुम्हारी नजर में कोई ऐसा राजकुमार है? राजकुमार? महाराज, वो राजकुमार मैं ही हूँ। देखिए मेरे पास क्या है। इस छोटे से कलश में मेरे पास संजीवनी जल है। ये वो जल है जो मरने के बाद भी इंसान को फिर से जीवित कर सकता है, और इसे पाने के लिए मैंने वर्षों से तपस्या की है। आप चित्रलेखा का विवाह हमसे करा दीजिए। मैं उनका ख्याल
अपने प्राणों से भी अधिक रखूंगा। मूर्ख तांत्रिक, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे दरबार में खड़े होकर मेरी बेटी का हाथ मांग रहा है। तू है कौन? एक मामूली सा साधारण इंसान और मेरी बेटी इस राज्य की राजकुमारी। हमने बड़े बड़े राजाओं के रिश्ते ठुकरा दिए और तू समझता है कि एक पानी का कलश दिखाकर तू मेरी बेटी को ले जाएगा। अगर अपनी जान प्यारी है तो चला जा यहाँ से। महाराज, मैं आपसे विनती करता हूँ, हमें राजकुमारी जी बहुत पसंद है। मैं उनसे सच्चा प्रेम करता हूँ। आप मेरा विवाह उनसे करा दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। अरे ओ तांत्रिक, कभी आईने में अपना चेहरा देखा है? प्रेम की बात करता है। तुझ जैसे व्यक्ति से विवाह करना मेरे लिए असंभव है। अपनी ये जादूगरी कहीं और दिखा, समझा? मूर्ख तांत्रिक, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी का हाथ मांगने की? सैनिकों, इसे यहाँ से ले जाओ और दरबार से बाहर फेंक दो। सैनिकों ने तांत्रिक की भुजाएं पकड़ी और उसे घसीटते हुए बाहर कर दिया। तांत्रिक के फटे हुए कपड़े और धूल से सना हुआ चेहरा गुस्से से कहता है, महाराज, आज तूने भरी सभा में मेरा अपमान करके ठीक नहीं किया। याद रख, आज से मैं तेरे इस हरे भरे राज्य को एक शमशान में बदल दूंगा और तेरी बेटी, जिसे अपनी रूप का बहुत घमंड है ना, देखना, उससे एक दिन विवाह करके रहूंगा। तांत्रिक की नजरें हमेशा चित्रलेखा का पीछा करती रहती। एक सुनहरी दोपहर थी। राजकुमारी अपनी सखियों के साथ एक बगीचे में आँख मिचोली खेल रही थी। अरे वर्षा, कहाँ हो तुम? देखो, आज तुम नहीं बचोगी। मैं तुम्हें खोज निकालूंगी। ढूंढ सको तो जाने राजकुमारी जी, हम तो ऐसी जगह छिपे हैं जहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। 1, 2, 3, मैं आ रही हूँ। वह खिलखिलाते हुए एक घनी झाड़ियों के पीछे मुड़ी, लेकिन वहाँ उसकी सखियाँ नहीं, बल्कि वही तांत्रिक खड़ा था। राजकुमारी जी, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। यदि आप हाँ कह दें तो मैं काला जादू छोड़ दूंगा और एक अच्छा इंसान बन जाऊंगा। आप हमसे विवाह कर लीजिए। राजकुमारी का खून खौल उठा। उन्होंने बिना सोचे एक जोरदार तमाचा तांत्रिक के गाल पर मार दिया। दुष्ट, उस दिन पिताजी ने तुझे जीवित छोड़कर गलती कर दी, लेकिन आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तुझे ऐसी सजा दिलवाऊंगी कि तेरी रूह कांप जाएगी। उस दिन तुम्हारे पिताजी ने हमारी बेइज्जती की और आज तुमने हम पर हाथ उठाया। अब मैं तुम दोनों को ही नहीं छोड़ूंगा। चित्रा, तुम कहाँ चली गई? बाहर आ जाओ, हमें महल वापस चलना चाहिए। अगर महाराज को पता चला तो हमारी खैर नहीं। देखो, ऐसा मजाक हमें पसंद नहीं। अरे चित्रा कहाँ है? वो तो आप ही के साथ गई थी ना? महाराज, वो अपने कक्ष में आराम कर रही होंगी। लेकिन हम तो उन्हीं के कक्ष से आ रहे हैं। चित्रा अपने कक्ष में नहीं है। वो तो आप ही के साथ गई थी ना? जी महाराज, हम साथ में लुका छिपी खेल रहे थे, लेकिन अचानक से चित्रा की आवाज आना बंद हो गई। हमने सोचा वो थक गई होगी और महल लौट आई होगी, लेकिन यहाँ भी नहीं है तो वो कहाँ जा सकती हैं? इतना सुनकर महाराज घबरा गई और उन्होंने तुरंत आदेश दिया, सैनिकों, राज्य का चप्पा चप्पा छान मारो। मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। हफ्ते बीत गए, सब छान लिया, लेकिन राजकुमारी का कहीं पता नहीं चला और गुप्तचरों ने खबर दी कि राजकुमारी को तांत्रिक ने जंगल में बनी गुफा में कैद रखा है। पर संकट तो यह था, जो भी उस गुफा में जाता वह तांत्रिक की जादुई शक्ति से चमगादड़ बनकर वहीं उल्टा लटक जाता। दिन बीतने के बाद राज्य में अकाल पड़ गया। लोग भूख प्यास से मरने लगे। महाराज, आप चिंता मत कीजिए, हम जाएंगे उस तांत्रिक के पास और आपकी बेटी को सही सलामत वापस भी लाएंगे। हम ये आपसे वादा करते हैं। जिसके बाद महाराज विक्रम एक शांत सरोवर के किनारे जाकर सोचने लगे कि आखिर उस जादुई गुफा में कैसे प्रवेश किया जाए। तभी उन्हें उस दिव्य कन्या की बात याद आई। उन्होंने मन ही मन उन्हें याद किया
बताइए महाराज विक्रम, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? देवी, हमें राजकुमारी को किसी भी तरह बचाना है, पर उस तांत्रिक की गुफा में जो भी व्यक्ति कदम रखता है वो चमगादड़ बन जाता है। महाराज, बस इतनी सी बात। उस पापी की जान उस गुफा के कोने में टंगी एक तोते में है। जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही कीजिए। ठीक है, आप हमें वहाँ ले चलिए। उठिए राजकुमारी जी, हम आपको यहाँ से बचाने आए हैं। कौन है आप? यहाँ से चले जाइए। यदि उसने आपको देख लिया तो वह आपको जीवित नहीं छोड़ेगा। अरे धीरे बोलिए राजकुमारी जी, यदि हमारी बातें उस तांत्रिक ने सुन ली तो हमें भी आपके साथ कैद कर देगा। हम राजा विक्रम हैं और हम आपको यहाँ से निकालने आए हैं। चिंता मत कीजिए, अभी तांत्रिक अपनी साधना में लीन है और वो शाम को ही इस गुफा में आएगा। ठीक है, हम यही हैं। आज जब वो वापस आए तो जैसा हम कहते हैं वैसा ही करना। महाराज विक्रम ने उनके कान में देवकन्या द्वारा बताई गई गुप्त योजना उन्हें समझा दी और उसी गुफा के कोने में छिपकर बैठ गई। जैसे ही शाम हुई, तांत्रिक अपनी गुफा में वापस लौटा। तो राजकुमारी जी, क्या ख्याल है? अब भी शादी के लिए तैयार नहीं होना? देखो, तुम्हारी प्रजा भूख प्यास से मर रही है और तुम्हारे माता पिता तो बेचारे बहुत दुखी हैं। अपने बारे में नहीं तो कम से कम उनके बारे में तो सोचो। ठीक है तांत्रिक, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। मैं आपसे विवाह के लिए तैयार हूँ। आखिरकार राजकुमारी जी, आज आपने हमारा विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर ही लिया। हमने जो निर्णय लिया है वो अपनी प्रजा के लिए लिया है। हमारे इस त्याग से हमारी प्रजा खुश रहे तो हम उनकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। राजकुमारी की मीठी बातों ने तांत्रिक को उलझा लिया। तभी महाराज विक्रम ने तोते को पिंजरे से बाहर निकाल लिया और तोता और जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी तांत्रिक ने पीछे देखा तो वो आग बबूला हो गया। कौन हो तुम और इस गुफा के अंदर कैसे आ सकते हो? बस बहुत हुआ दुष्ट तांत्रिक, तेरा ये काला जादू अब काम नहीं करेगा। मैं तुझे आखिरी मौका देता हूँ, राजकुमारी को आजाद कर दे और इस राज्य को छोड़कर हमेशा के लिए दूर चला जा, वरना मुझे पता है तेरी जान इस तोते में है, मैं इसे खत्म कर दूंगा। अरे मूर्ख, तुझे क्या लगता है इस मामूली से परिंदे में मेरी जान है? मुझे कोई नहीं मार सकता। महाराज विक्रम ने जैसे ही तोते की गर्दन पर दबाव बनाया, तांत्रिक के गले से गरगराहट की आवाज निकलने लगी और उसका शरीर नीला पड़ने लगा। रुक जाइए महाराज, उसे छोड़ दीजिए। मैं हार गया। मेरे अहंकार ने मेरी बुद्धि को अंधा कर दिया था। मैं भूल गया था कि सच्चा प्रेम कभी जबरदस्ती से नहीं किया जा सकता। मैंने निर्दोष लोगों को कष्ट पहुंचाया, मासूम लोगों की खुशियां छीन ली। यदि हो सके तो मुझे एक अवसर दीजिए महाराज। ठीक है तांत्रिक, यदि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है तो हम आपको जीवित छोड़ देंगे, लेकिन पहले तुम्हें हमारी 3 इच्छाएं माननी होंगी। कहिए महाराज, आप जो कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। पहली शर्त, राजकुमारी जी को आजाद कर दो। दूसरी शर्त, तुम इस राज्य को छोड़कर किसी ऐसी जगह चले जाओ जहाँ कोई इंसान ना रहता हो। और तीसरी शर्त, उस अमृत जल को हमें सौंप दो और इस राज्य को पहले की तरह हरा भरा बना दो। जी महाराज, ये लीजिए अमृत कलश। ये मेरे जैसे पापी के हाथों में नहीं, आप जैसे धर्मी और न्याय प्रिय राजा के हाथ में ही शोभा देता है। महाराज विक्रम, न केवल आपने मेरी बेटी को बचाया है, आपने मेरे पूरे राज्य पर उपकार किया है। मैं आपका ये ऋण कैसे चुकाऊंगा? महाराज, ये तो हमारा कर्तव्य था। एक राजा वही है जो दूसरों के दुखों को अपना समझे। अब हमें और भी कुछ अधूरे कार्य पूरे करने हैं, इसीलिए हमें आज्ञा दीजिए महाराज। इतना कहकर महाराज अपने राज्य में लौट आए और जहाँ सांप को दफन किया था, महाराज ने वहाँ अमृत जल की कुछ बूंदें छिड़क दी और कुछ ही समय बाद मृत शरीर फिर से जीवित होने लगा। ये जल इस संसार के लिए ठीक नहीं है।
जिसने इस संसार में जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन तो मरना ही है। हम इस प्रकृति के नियम को नहीं बदल सकते, हम इसे नष्ट ही कर देते हैं। उदास होकर अपने राज्य वापस लौट आए और अपने कक्ष में जाकर बैठ गए। काश हमारे बेटे भी जीवित होते, रानी जी भी हमें छोड़कर चली गईं। अब तो ये महल, ये राज्य हमें काटने को दौड़ता है। हम यहाँ और नहीं रह सकते। महाराज यह सब सोच ही रहे थे कि तभी दोनों युवराज और रानी जी अंदर आते हैं, जिन्हें देख महाराज आश्चर्यचकित रह गए। ये कैसे संभव हो सकता है? कहीं ये सपना तो नहीं? ये सपना नहीं, ये सच है। नहीं, ये हमारा वहम है, ये सच नहीं हो सकता। पिताश्री, आपने हमारे परिवार से हमें मिलाया, तो क्या हम आपके परिवार से आपको नहीं मिलवाएंगे? आपने अमृत कलश फेंक दिया था, लेकिन अमृत की कुछ बूंदें उसी कलश में रह गई थीं, जिसके बाद हमने वो बूंदें माँ और भैया को जहाँ दफन किया था वहाँ पर छिड़क दी। पिताश्री, हमें आज्ञा दीजिए, अब हमें वापस घर लौटना होगा। हम इच्छाधारी नाग नागिन, ये संसार हमारे लिए नहीं है। हमें अपने लोग वापस लौटना होगा। तुम भले ही कोई भी हो, लेकिन हमने हमेशा से आपको अपनी बेटी समझकर ही पाला है। इसीलिए तुम मेरी बेटी हो और मैं तुम्हारा पिता। और मैं अपनी बेटी की विदा वैसे ही करूँगा जैसे हर पिता अपनी बेटी की करता है।